हेलो एवरीवन, आज के वीकली लर्निंग वीडियो में हम बात करेंगे सेक्टर रोटेशन के बारे में। मोबाइल में नेटवर्क नहीं है इसलिए डिस्प्ले मोड में है, प्रेजेंटेशन मोड में वीडियो नहीं है। सेक्टर रोटेशन एक बहुत टेक्निकल और वो बोलते हैं ना कि थोड़ा सा काफ़ी क्लासिकल स्ट्रेटजी है जो मतलब बहुत सारे चीज़ों पर डिपेंड करती है। यहाँ पे मैं बात करूँगा मूविंग एवरेज बेस्ड के आधार पर, मतलब टेक्निकल बेस पर हम ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कौन सा सेक्टर अप ट्रेंड में है, कैसे पता चलेगा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थिंक फॉर टुमारो। 600-650 सब्सक्राइबर हैं, इसे 1000 करना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका कोई पैसा इसमें नहीं लगने वाला है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सेक्टर रोटेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर आप स्टॉक इक्विटी मार्केट में काम करते हो तो सेक्टर रोटेशन आपको पकड़ना ही होगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम बुल मार्केट एक सेक्टर द्वारा ही लीड किया जाता है, और जब उस सेक्टर द्वारा लीड किया जाता है तो उस सेक्टर के सारे स्टॉक भागते हैं, लूल्हे लंगड़े अंधे बहरे सब। फिर वहाँ पे कोई वैल्यूएशन और कोई चीज़ें मैटर नहीं करती है। मतलब पैसा बनाना आसान है अगर आप सेक्टर पकड़ रहे हो तो। सेक्टर पकड़ने के टूल्स क्या क्या हैं जो मैक्सिमम इन्वेस्टर यूज करते हैं। पहले तो अर्निंग सीजन जो रिजल्ट आते हैं उसमें अगर एक ही सेक्टर के सारी कंपनियां अच्छी कर रही हैं तो लोग प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि भाई ये सेक्टर सही चलने वाला है, और वो सही भी है। दूसरा है कि अगर गवर्नमेंट किसी सेक्टर में कुछ अच्छा इनिशिएटिव कर रही है, रोज़ अच्छे अच्छे न्यूज़ आ रहे हैं तो लोग वहाँ पे प्रेडिक्शन बना लेते हैं, सेक्टर रोटेशन है। चौथा ये है कि टेलविंड एंड हेडविंड्स, तो ये वो समझते हैं जो उस इंडस्ट्री में बहुत डीपली घुसे हुए हैं, उसके रॉ मटेरियल प्राइस कैसा है, कहाँ चाइना में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, एक्सपोर्ट कैसा है, इम्पोर्ट कैसा है। और चौथा है जिसका मैं इस वीडियो में डिटेल में बात करूंगा, मूविंग एवरेज बेस पे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बेस पे, जो कि एक बिल्कुल टेक्निकल में टर्म है, ये आपको पता ही होगा। तो उसके बेस पे मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो ईएमए बेस्ड सेक्टर प्रेडिक्शन ऐसे होता है कि आपको जब कोई स्टॉक सारे मूविंग एवरेज से ऊपर हैं और वो स्टॉक नहीं, कोई सेक्टर के लगभग सारे स्टॉक एक सर्टेन मूविंग एवरेज के ऊपर हैं, तो ये वाला हमें फॉर्मूला यूज आ जाता है, और इसके बेस पे मैं ट्वीट करते रहता हूँ। आज इसके बारे में मैं डिटेल में बता रहा हूँ। व्हेन यू अज्यूम पर्टिकुलर सेक्टर इन अप ट्रेंड ऑन द बेस ऑफ ईएमए, तो सबसे पहला रूल ये है कि किसी भी सेक्टर के 80% स्टॉक्स 200 ईएमए से ऊपर होना चाहिए। कोई भी सेक्टर होता है उसमें बहुत सारी कंपनियां होती हैं, बहुत सारे स्टॉक होते हैं। फॉर एग्जांपल आप मान लो फार्मा, कम से कम 1000 या 800-900 उसमें कंपनियां हैं, तो उस सेक्टर के अगर 500 हैं तो मतलब लगभग 450 जो कंपनियां होना चाहिए वो 200 ईएमए से ऊपर होना चाहिए, उसके ऊपर ट्रेड कर रही होंगी। दूसरा रूल ये है कि 50-80% स्टॉक ऑफ दैट सेक्टर एबव 50 डीएमए, 50 डे मूविंग एवरेज से ऊपर उस सेक्टर के 75-80% स्टॉक होने चाहिए। ठीक है। थर्ड ये है कि जो शॉर्ट टर्म वाला, जहाँ से हम प्रेडिक्ट करते हैं कि शॉर्ट टर्म में बुलिशनेस है, 20 डे में 40% एंड एबव 40% से ज़्यादा स्टॉक उस पर्टिकुलर सेक्टर के 20 डे मूविंग एवरेज से ऊपर होना चाहिए। मतलब अगर इन तीनों को जो सेक्टर फॉलो करेगा, मतलब ऑटो में वहाँ पे स्ट्रेंथ होगा, और ये जितना ज़्यादा होगा आप तो ऐसा देखोगे जब एनालाइज करोगे ना, तो उस कोई सेक्टर अप ट्रेंड में चल रहा है तो उसके 100% स्टॉक एबव 20 ईएमए है, 50 ईएमए है और 200 ईएमए है। ये बहुत अच्छा काम करता है। आप जैसे मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आएगा। और इसमें मैं एक और क्लॉज लगा रहा हूँ। अभी क्या है कि एबव RSI 55 ऐसा माना जाता है कि उसमें थोड़ा सा स्ट्रेंथ है उस किसी स्टॉक में, तो यहाँ पे मैं सेक्टर को लेना है तो 60% ऑफ स्टॉक दैट सेक्टर शुड बी एबव RSI 55। आई होप कि आप ये चारों पॉइंट कैचअप कर लिए होंगे। अब मैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आने वाली है कि ये चारों इन्फॉर्मेशन मिलेगा कहाँ। तो सबसे पहले या तो आप किसी सेक्टर में जाओ, इंडिविजुअली सारे सेक्टर के स्टॉक्स को चेक करो, थोड़ा टाइम दो, और नहीं तो एटलीस्ट मेजर उस सेक्टर के स्टॉक्स को चेक कर लो। दूसरा है आप स्टॉकेज प्रीमियम जाओगे तो वहाँ पे ये वाला पूरा टूल ही उन्होंने बना रखा है, जो कि मैं यूज करता हूँ और मैं उसी का स्क्रीनशॉट पोस्ट करता हूँ। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको।
हाँ, लेकिन उसके चेक करने के बाद भी आप क्रॉस चेक उस सेक्टर के इंडिविजुअल स्टॉक से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं अभी के सिचुएशन के हिसाब से, मतलब आज कितना है, 27 सितंबर है ना, ज्वेलरी सेक्टर को मैं लेके चल रहा हूँ। तो ज्वेलरी सेक्टर में अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो ये देखिए, एबव 100 डे EMA 98% ज्वेलरी स्टॉक्स हैं। 50 EMA से ऊपर, अच्छा सॉरी SMA लिया है, बट आप वही SMA और EMA सेम ही होता है लगभग मिला के, आप तो देख लेना। 97% 50 EMA से ऊपर है। 96% स्टॉक 20 EMA से ऊपर है। 97% स्टॉक 50 RSI के एबव है। मतलब यहाँ पे भाई क्लियर अप ट्रेंड है। सारे स्टॉक, सारे सेक्टर के सारे स्टॉक सारे EMA से ऊपर हैं, RSI 55 से ऊपर हैं, तो और क्या चाहिए। टेक्निकल बेस तो यही होता है ना। तो बस यहाँ पे आपका पैसा बन सकता है। अगर मुझे क्रॉस वेरिफिकेशन करना है तो देखिए, इस सेक्टर का ये है, टाइटन का मैंने लिया है। तो टाइटन का आप कहाँ गए, ये देखिए 100, 200, 50, 20 सबसे ऊपर है इनका स्टॉक। 3816 का क्लोजिंग है, सारे मूव एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है। दूसरा मैंने इस स्टॉक का एक मोती सन्स ज्वेलर्स लिया है, उसका भी सेम स्टोरी है, देख लीजिए, सारे मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है स्टॉक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर मैं शॉर्ट में समझाऊँ, लास्ट में समराइज करूँ, तो सेक्टर रोटेशन पकड़ने के बहुत सारे तरीके हैं। उसमें से एक तरीका है मूविंग एवरेज बेस टेक्निकल बेस पर। उसमें मैं कैसे समझता हूँ कि अगर किसी पार्टिकुलर सेक्टर के 80% एंड एबव स्टॉक्स सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग्स एवरेज डेज से ऊपर हैं, मतलब वो सेक्टर अप ट्रेंड में है। थैंक यू। प्लीज़ कमेंट इफ़ यू हैव एनी डाउट।